आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर बिजनौर से है, जहां सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ है। तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी है। टक्कर से बाइक पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि भानु प्रताप और सत्यवीर की जान चली गई है। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया है। बड़ा और भयंकर हादसा हुआ है, जहां थाना हल्दौर के नेहटौर रोड की घटना बताई जा रही है। 2 लोगों की जान चली गई है। तो हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो के आधार पर देखिए अब जांच पड़ताल भी मामले में की जा रही है। तेज रफ्तार का ये कहर देखने को मिला है, जहां कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मारी है और टक्कर से बाइक सवार 2 की मौत हो गई है। बड़ा और भयंकर यह हादसा हुआ है, जहां भानु प्रताप और सत्यवीर की मौत हुई है। रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, बड़ा हादसा हुआ है, 2 की जान चली गई है। जी बिल्कुल, बता दूं पूरा मामला थाना हल्दौर के नेहटौर रोड का मामला है। ये घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जो अब वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि भानु प्रताप अपने एक साथी सदीर के साथ जो है बाइक से जो है एक कार्यक्रम में शिरकत करके घर लौट रहे थे। तभी तेज रफ्तार एक कार जो है जो रॉन्ग साइड से आती है वो बाइक में टक्कर मारती है। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई है। बहरहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि ड्राइवर अभी जो है घटना के बाद से ही फरार है। जी बहुत धन्यवाद आपको जानकारियों के लिए। वहीं सिद्धार्थनगर के खेसराहा क्षेत्र के बनुहिया बुजुर्ग गांव में शनिवार सुबह पुरानी रंजिश ने जान ले ली। मनोज कुमार दूध लेने जा रहा था, तभी गांव के कुछ लोगों ने घात लगाकर उसके सिर में धारदार हथियार से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल मनोज को ग्रामीण तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना पिछले बच्चों के विवाद से जुड़ी रंजिश का परिणाम है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस वक्त गांव में तनाव का माहौल है। आज सुबह 7 बजे मेरा लड़का मनोज कुमार दूध देने हेतु छपवा जा रहा था कि गांव के दक्षिण बाग के पास मनोज की पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षी गण एक राय होकर मारे पीटे, जिससे वह घायल हो गया। इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में थाना खिसरा पर मुकदमा अपराध संख्या 13/26 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। अभियुक्त घर की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर रवाना कर दी गई है। ये जा रहे थे दूध लेकर छापा चौराहा पड़ता से 500 मीटर दूर गांव के बगिया है, उसी का हत्या मार दिया गया। कैसे हुआ, कौन मारा? गांव के लोग हैं, 5 लोग हैं और अनिल यादव पुत्र गोल्ही, सुजीत यादव, हरिओम यादव और उसके बाद चैती, ये लोग गांव के ही लोग हैं। बनुहिया को ये लोग पाइप से बाइक पे ही मार दिए। और खबर सोनभद्र से है, जहां खनन व्यवसायी के भाई की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि प्लॉट पर सोते समय सिर कुचलकर हत्या की गई। बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरे भी क्षतिग्रस्त किए हैं। चोरी की भी आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम, एडिशनल एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। ओबरा क्षेत्र के भगनवा खनन क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। एक व्यक्ति है विष्णु हरि उपाध्याय, उनकी जो है मौत होने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पुलिस आई है, हम लोगों ने मुआयना किया है, तो उनके सिर पर चोट है। पूरे मामले की हम लोग जांच कर रहे हैं। घटना किन परिस्थितियों में हुई और क्यों हुई है, इन सब चीज़ों की जांच की जा रही है। परिवार वालों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और जो इसमें शामिल लोग हैं उनको बहुत जल्द गिरफ्तार कर हम कानून के दायरे में लाएंगे।
और चलिए आगे बढ़ेंगे। बता दें कि खबर हमीरपुर से है, जहां बीच सड़क पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। ऑटो रिक्शा में किराए को लेकर ये विवाद देखने को मिला। मारपीट की घटना को देख ग्रामीणों ने दोनों पक्ष को अलग अलग करवाया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जमकर मारपीट हुई है तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और किसी तरह से मामले को शांत करवाया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां दो पक्ष आपस में भिड़ गए। और खबर सहारनपुर से है, जहां जिला अस्पताल में मानवता शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। बीमार महिला को स्ट्रेचर न मिलने के कारण अस्पताल परिसर में ही वो नीचे गिर पड़ी। मदद की गुहार लगाती महिला को स्टाफ ने अनदेखा कर दिया और पर्ची काउंटर से सिर्फ इमरजेंसी जाने की सलाह देकर टाल दिया। गंभीर स्थिति में महिला को आसपास के लोग उठाकर इमरजेंसी वार्ड तक लेकर पहुंचे और भर्ती कराया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसे तो इमरजेंसी ले जाना था भैया, अगर ले जा सको इसे ही ले जाओ इमरजेंसी। इसी को इमरजेंसी ले जाओ। इमरजेंसी है किधर? और खबर मलेशिया से है, जहां प्रधानमंत्री मोदी के मलेशिया दौरे का आज दूसरा दिन है। भारत और मलेशिया में द्विपक्षीय वार्ता होगी। हमारी साझेदारी ऐतिहासिक है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। आसियान से संबंध और गहरे होंगे, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग गहरा। कृषि से सेमीकंडक्टर तक सहयोग। मलेशिया से संबंध नई ऊंचाई पर। आतंकवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ मित्र देशों का सहयोग अहम है। तो आतंकवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ मित्र देशों का सहयोग अहम है। तो मलेशिया के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं और दौरे का आज दूसरा दिन है। कई कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करेंगे और भारत और मलेशिया में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। भारत और मलेशिया में द्विपक्षीय वार्ता हुई और देखिए कई विषयों को लेकर मंथन, कई तरह के कार्यक्रम हैं। हमारी साझेदारी ऐतिहासिक है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, जहां आसियान से संबंध और गहरे होंगे। तो हर क्षेत्र में हमारा सहयोग गहरा है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। कृषि से सेमीकंडक्टर तक सहयोग। तो मलेशिया के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। मलेशिया से संबंध नई ऊंचाई पर, ये कहा गया है। और खबर लखनऊ से है, जहां विधानसभा में कार्य मंत्रणा की बैठक आज होगी। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। 11 बजे सतीश महाना की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सदन की अवधि तय करने को लेकर बैठक की जाएगी। सभी दलों के नेता बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो सर्वदलीय बैठक भी आज होना है और उससे पहले देखिए कार्य मंत्रणा की बैठक होगी। सभी दल के नेता इसमें मौजूद रहने वाले हैं। विधानसभा सत्र की कार्यवाही कल से शुरू हो रही है और उससे पहले अहम बैठक होगी। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी की अहम बैठक आज होगी। अखिलेश यादव सदन की रणनीति तय करेंगे। सुबह 11 बजे सपा विधानमंडल दल की बैठक होगी। बजट सत्र को लेकर सरकार को घेरने का प्लान बनेगा। 9 फरवरी से शुरू हो रहा है बजट सत्र। महंगाई, बेरोजगारी, एसआईआर पर सरकार को घेरने की तैयारी है। कानून व्यवस्था पर भी हमला होगा। तो पूरी तरह से विपक्ष रणनीति बना रहा है। सरकार को घेरने की पूरी प्लानिंग है। कई विषयों को लेकर मंथन किया जाएगा और सदन में कई मुद्दे उठाता हुआ विपक्ष नजर आएगा। वहीं जौनपुर में स्वास्थ्य विभाग की बदहाल व्यवस्था का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जहां दीवानी न्यायालय परिसर में महिला अधिवक्ता सुधा तिवारी को हार्ट अटैक आ गया। उनके इलाज के लिए ठेले से हॉस्पिटल उन्हें भेजा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और सिस्टम पर सवाल उठा रहा है।
अरे पूजा, ये तो पूजा है। और खबर सीतापुर से है, जहां गर्भवती पत्नी को पति ने बेरहमी से पीटा है। रोटी जलने पर गर्भवती पत्नी को जमकर पीटा, जहां डीजल डाल जिंदा जलाने का प्रयास किया गया है, ये पत्नी का कहना है। 3 ननद पर पति के साथ मिलकर पीटने का आरोप है। पति से बचने के लिए घर मायके पहुंची है महिला। पीछे से पहुंचे पति ने पत्नी की मां को भी पीटा है। दामाद की पिटाई से सास को गंभीर चोट लगी है। पत्नी और सास को हॉस्पिटल लाया गया है। दहेज की मांग पूरी न होने पर प्रताड़ना का आरोप है। लहरपुर कोतवाली के मुशियाना मोहल्ले का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दहेज की मांग पूरी न होने पर पिटाई का आरोप है। हमारी नंदे खा रही थी, हमारे पति भी खा रहे थे। पति ने कहा रोटी कैसी बनाती हो, अच्छी नहीं है, तो मारे लगे। उनकी बहनें सबको हम कहा मारे लगी रहे। सबको कहनी कब आप कुछ ना दी से 4 रुपया मांगती दहेज में। यहाँ हमरे वापस गरीब है, जितना हो सका उतना दे नहीं दहेज बल्दी। बहुत कुछ कहते हर का हम लेकिन लगावा करती हर कायो में। यहाँ बहुत मारती, सब कायो से सबका लाठी से मारती, केबिल से मारती, सब कायो से मारती। और खबर बुलंदशहर से है, जहां संदिग्ध हालत में रिटायर्ड अफसर गायब हुआ है। बता दें कि रिटायर्ड प्रशासनिक अफसर का कोई सुराग नहीं लग पाया है। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे प्रहलाद सिंह। बुलंदशहर कोतवाली क्षेत्र की पूरी घटना है और अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। लगातार उनकी तलाश की जा रही है। तो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और तब से लापता है। अभी तक कुछ अता पता नहीं चल पाया है। बुलंदशहर कोतवाली क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। बुलंदशहर कोतवाली क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। और खबर रायबरेली से है, जहां राजकीय स्तन परीक्षण गृह से किशोर फरार हुआ है। 5 फरवरी को किशोर फरार हुआ था। फरार होने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। कानपुर देहात का रहने वाला है किशोर मोहित। चोरी के मामले में राजकीय स्तन परीक्षण गृह में था। कानपुर देहात से घर से किशोर बरामद हुआ। किशोर मोहित ने जहरीला पदार्थ खा लिया और उसके बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां अस्पताल में किशोर का इलाज चल रहा है। तो घर में पकड़े जाने के बाद किशोर ने जहरीला पदार्थ खाया है। मोहित नाम का 14 वर्षीय युवक राजकीय संप्रेक्षण गृह से जो पीएससी के पास है वहाँ से आया है। वो थिनर पॉइजनिंग का केस था, उसका प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया है। क्या कंडीशन थी? हालत स्टेबल बना हुआ है, फिजिशियन देख रहा है। वो बालक कानपुर देहात का रहने वाला था। 5 तारीख की लगभग 8 बजे यहाँ से पलायन किया। तलाश की गई सारे शहर में, पुलिस का सहयोग लिया गया। इसके बाद संस्था द्वारा एक जांच टीम गठित की गई। जांच टीम जब उसके घर पर गई तो बच्चा बरामद हुआ, पुनः लाके दाखिल करा दिया गया। आज दोपहर 2 बजे के बाद उस बच्चे ने शिकायत की, हमारा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसको जिला अस्पताल ले जाया गया, वहाँ से रिफ़र कर दिया गया एम्स में। वो पूर्ण रूप से वर्तमान में स्वस्थ है। और बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां घर से मासूम को उठा ले गया तेंदुआ। गन्ने के खेत में भागा आदमखोर तेंदुआ। तेंदुए का पीछा करने पर बच्ची को छोड़कर भागा है। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। थाना सुजौली के मोहक्कमपुरवा का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां आदमखोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार अपने लोगों को शिकार बना रहा है। और देखिए, मासूम बच्ची को उसने शिकार बनाया, जिसके बाद तो उसकी मौत हो गई है। और ग्रामीणों में अभी भी डर का माहौल है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायबरेली की, जहां पानी की टंकी से गिरकर राज्य मिस्त्री की
मौत हो गई है। मृतक की पहचान संदीप के रूप में हुई है। बिना सुरक्षा इंतजाम के काम कर रहा था। करीब 40 फीट ऊंचाई से गिरने से मौत हुई है। ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है। ऊंचाहार के मदारीगंज गांव का मामला बताया जा रहा है। और खबर बहराइच से है, जहां बाइक सवार 4 लोगों को ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंद दिया। हादसे में एक की मौत हो गई है, 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मिल में काम करने वाले बताए जा रहे हैं सभी। दरगाह के गगनचक स्थित टोल गेट का पूरा मामला बताया जा रहा है। और खबर बहराइच से है, जहां अज्ञात जंगली जानवर ने बच्चे पर हमला किया है। बता दें कि परिजनों का शोर सुनकर जंगली जानवर भागा है। हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। थाना खेरी घाट के बेला मकन का पूरा मामला बताया जा रहा है। वो वीडियो भेजती हो? बस परिवार में गया था, ये घर के पास, घर से वहाँ से अपने घर वापस लौट रहा था, तो किसी जंगली जानवर ने इस पर हमला किया। तो गांव के तबियत चिल्लाया, तो इनको लोग पापा वापस देखे तो दौड़े, तो उसको लाठी डंडा लेकर दौड़ा तो भाग गया। अच्छा, देखा कौन सा जानवर था कि नहीं देख पाए? तो पता नहीं, सच्ची देखा नहीं गया। हमला किस जगह पर किया है? गले में सच्ची ज्यादा गहरा। वहीं लखनऊ में पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो बहन जी का सम्मान करते हैं, लेकिन बसपा में जाने का कोई सवाल नहीं। काशीराम के समय की बसपा अब नहीं रही है। कुछ लोग बसपा में जाने का भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को बेहतरीन नेता बताया। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि संविधान बचाओ। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ चुके नसीमुद्दीन सिद्दीकी का अगला पड़ाव क्या होगा? उनके कद के हिसाब से कौन सी पार्टी सूट करेगी? या वो खुद अपनी पार्टी बनाएंगे या किसी के साथ गठबंधन करेंगे? इन सभी सवालों को लेकर आज हम उनके पास पहुंचे हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया पे तमाम जो है वो चर्चाएं इस तरह की भी हैं कि बहुजन समाज पार्टी में जाने के लिए आप प्रयास कर रहे थे, बहन जी ने आपको समय नहीं दिया, नेताओं ने समय नहीं दिया बसपा के। इस तरह की चर्चाएं जो चल रही हैं, इसके पीछे क्या सच्चाई है, ये जानना चाहते हैं। शायद लोगों ने या आपने भी ध्यान नहीं दिया कि जब मैंने जिस दिन इस्तीफा दिया, उस दिन मैंने मुझसे पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि आप बहुजन समाज पार्टी में वापस घर वापसी करेंगे, बहन जी बुलाएंगी? तो मैंने ये कहा, बहन जी बुलाएंगी तो मैं दौड़ के जाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुजन समाज पार्टी में जाऊंगा। और यहाँ तक मैंने ये भी कहा कि अमित शाह जी बुलाएंगे तो मैं वहाँ भी जाऊंगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में चला जाऊंगा। जो भी नेता मुझे बुलाएगा मैं जाऊंगा। और मैंने ये भी, लोगों ने कहा बहन जी का फ़ोन आ गया तो क्या करेंगे? मैंने कहा पहले बैठे बैठे बात करता था, अब मैं उनके सम्मान में खड़े होकर बात करूंगा। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि मैं बहुजन समाज पार्टी में जाऊंगा। ना मैं बहुजन समाज पार्टी में जाऊंगा और ना उनकी तरफ से लेने की कोई बात आई है, ना मेरी तरफ से कोई कोशिश की गई है। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। और खबर मेरठ से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में कार में आग लगी है। मकान के बाहर लगे टेंट में आग लग गई। आग लगने के बाद धू धू कर कार जली है। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। थाना भावनपुर क्षेत्र की घटना है। एक शेप पे लगा, एक शेप पे। और खबर झांसी से है, जहां 2 बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हुई है। मृतक के पिता ने हत्या का आरोप लगाया। बहू पर हत्या कराने का आरोप है। जहां नवबाद थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।